नृसिंह अवतार। महर्षि कश्यप और दैत्यों की माता दिति के संसर्ग से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दो जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ था। हिरण्यकशिपु की छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म से जुड़ी कथा के लिए आगे सुने। हिरण्यकशिपु और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष समस्त लोकों पर अत्याचार किया करता था। दोनों भाइयों ने पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के हवन, पूजन, अनुष्ठान इत्यादि धार्मिक क्रियाकलापों को प्रतिबंधित कर दिया था। हिरण्याक्ष ने धरती को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था, जिससे समस्त लोकों में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। भाई का वध होने से हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उन सभी लोगों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, उन्हें स्मरण करते थे और उनकी भक्ति करते थे। राक्षसी प्रवृत्ति के हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए शक्ति अर्जित करने की योजना बनाई। अपने दिमाग में ऐसे विचार लेकर वह वन की तरफ निकल पड़ा और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। वह भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके, इसलिए वह लंबे समय तक कठिन तपस्या करता रहा। इस दौरान वह अपने साम्राज्य के बारे में भी भूल गया। इस दौरान इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि हिरण्यकशिपु असुरों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। इंद्रदेव ने सोचा कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकशिपु के बिना असुरों की शक्ति आधी है। अगर इस समय इनको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्यकशिपु के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। ये सोचते हुए इंद्र ने अपने दूसरे देवों के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुरूप हिरण्यकशिपु के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ गए और युद्ध में हार गए। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्यकशिपु की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश किया, जहाँ पर उनको हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नजर आई। इंद्रदेव ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को बंदी बना लिया ताकि भविष्य में हिरण्यकशिपु के लौटने पर उसके बंधक बनाने का उपयोग कर पाए। इंद्रदेव जैसे ही कयाधु को इंद्रलोक लेकर जाने लगे, महर्षि नारद प्रकट हुए। महर्षि नारद इंद्रदेव के कयाधु को अपने रथ में ले जाते देख क्रोधित हो गए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाएं, आप यह क्या कर रहे हैं? इंद्रदेव ने नतमस्तक होकर महर्षि नारद से कहा, महर्षि, मैंने हिरण्यकशिपु नेतृत्व से विहीन असुरों पर आक्रमण किया है और मेरा मानना है कि असुरों के आतंक को समाप्त करने का यही समय है। वहाँ के विनाश को देखकर महर्षि नारद ने क्रोधित स्वर में कहा, हाँ, ये सत्य है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये औरत इसमें कहाँ से आई? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया है, फिर तुम उसको क्यों चोट पहुंचा रहे हो? इंद्रदेव ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वह उसके शत्रु हिरण्यकशिपु की पत्नी है, जिसे वो बंदी बनाकर ले जा रहे हैं ताकि हिरण्यकशिपु कभी आक्रमण करे तो वो उसका उपयोग कर सके। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्रदेव को कहा, केवल युद्ध जीतने के लिए दूसरी की पत्नी का अपहरण करोगे? इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव के लिए महर्षि नारद की बात सुनने के बाद कयाधु को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु ने महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महर्षि नारद ने कयाधु से पूछा, असुरों के विनाश के बाद वह अब कहाँ रहेगी? कयाधु उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद से उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने घर लेकर चले गए और उसकी देखभाल की। इस दौरान नारद कयाधु को विष्णु भगवान की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसको सुनकर कयाधु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया था। उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी विष्णु भगवान की कहानियों ने मोहित कर दिया था। इसी क्रम में वक्त गुजरता गया। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कारण खोजने पर देवों को पता चला कि हिरण्यकशिपु की तपस्या बहुत प्रचंड हो गई थी, जिसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया था। इस असहनीय गर्मी को देखते हुए देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास गए और मदद के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकशिपु से मिलने के लिए धरती पर प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा,
पुत्र, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता हूँ, कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यपु अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वो प्रभु ने देने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यपु और विचार करने लगा, अगर वो असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांगे तो उसकी साधना सफल हो सकती है। हिरण्यकश्यपु ने कुछ देर सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। हिरण्यकश्यपु ने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे आप ऐसा वरदान दें कि ना कोई मुझे दिन में मार सके ना ही रात में, ना मुझे कोई घर के अंदर मार सके ना ही घर के बाहर, ना कोई मुझे जमीन पे मार सके ना ही आसमान में, साथ ही ना ही कोई मनुष्य ना कोई पशु और ना कोई देवता मेरा वध कर सके। भगवान ने उसे ऐसा ही होने का वचन दिया। हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त कर जब अपने साम्राज्य लौटा तो इंद्रदेव द्वारा किए विनाश को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठान ली और अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यपु के भय से इंद्रदेव सहित सभी देवता देवलोक छोड़कर चले गए। हिरण्यकश्यपु अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर घर ले आया। कयाधु के विरोध करने के बावजूद हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ गया। समस्त लोकों में उसके अत्याचार से लोग त्राहि त्राहि करने लगे। कुछ समय पश्चात कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। कयाधु के 3 अन्य पुत्र थे, जिनका नाम अनुहलाद, सहलाद और हलाद था। एक और जहाँ हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को अनेक प्रकार से दंड देता, वही उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उसे भक्त शिरोमणि भी कहा जाता था। एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यपु के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता है और सारा समय विष्णु के नाम जप में लगा रहता है। हिरण्यकश्यपु ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा, वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है? भगवान ने जवाब दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरह आपके आदेशों को मानकर आपकी पूजा नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कहा, जब इंद्रदेव ने आपके साम्राज्य पर हमला किया था तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से ही आपके परिवार की रक्षा हो सकी थी। प्रहलाद की इन बातों का हिरण्यकश्यपु के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने शाही पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का जाप बंद कराने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। हिरण्यकश्यपु ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। तब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत बार कहा कि वह भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दे, क्योंकि वह हमारा शत्रु है, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में हमेशा रत रहता था। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति देखकर हिरण्यकश्यपु उस पर अत्यंत क्रोधित रहता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास किया। प्रहलाद के ऊपर हथियारों से हमला किया गया, उसे सांपों से कटवाया गया, उसे पहाड़ से नीचे फेंका गया, उसे हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, परंतु प्रभु की कृपा उससे कभी कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद को मारना संभव न हो सका तो उसने दूसरी युक्ति निकाली। हिरण्यकश्यपु की छोटी बहन होलिका थी। होलिका को भगवान महादेव ने ऐसी चादर प्रदान की थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने योजना बनाई कि होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठी थी, उसी समय देव कृपा से तेज हवा चली और होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके प्रभाव से प्रहलाद अग्नि से बच गया और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवत भक्ति से क्रोधित होकर एक दिन हिरण्यकश्यपु ने उसे अपने दरबार में बुलाया और एक खंभे से बांध दिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए खड्ग हाथ में ले लिया। इससे भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ और उसने जगत का स्वामी अपने पिता को मानने के बजाय परमात्मा को ही माना। इस पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा परमात्मा?
प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, वह मुझ में है, आप में है, इस खड़ग में है, इस खंभे में है, वह सर्वत्र व्याप है, इस खंभे में भी है। यह कहते हुए हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर अपना खड़ग तेज प्रहार किया। खंभे पर प्रहार करते ही भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार धारण कर उस खंभे के भीतर से प्रकट हुए। नरसिंह अवतार धारण किए भगवान विष्णु का संपूर्ण शरीर मनुष्य का तथा मुख सिंह का था, जिसके बड़े बड़े नख और दांत थे। भगवान नरसिंह ने प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर के बाहर न भीतर, गोधूलि बुला, न जो दिन न रात, नरसिंह रूप में जो मनुष्य का रूप था न पशु का, अपने तेज नाखूनों से जो कोई अस्त्र शस्त्र न था, अपने पैरों की जंघाओं पर बैठाकर, जो न जमीन था न आसमान था, हिरण्यकश्यपु का पेट चीरकर वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु के वध से समस्त लोकों में आनंद व्याप्त हो गया। जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया तब सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भाग गए और देवताओं की भी नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब बिना डरे हुए प्रहलाद आगे बढ़ा और नरसिंह भगवान से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए आए हैं। नरसिंह भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे रक्षा के लिए आया हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस कथा का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं। उन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और 3 जन्मों के पश्चात उन्हें फिर वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए बने हो और तुम अपनी जनता की सेवा करने के पश्चात वैकुंठ आना। इसके पश्चात प्रहलाद असुरों का उदार शासक बन गया, जिसने अपने शासन काल के दौरान प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीकों को समाप्त